आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया है कि एक पिन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वह रखी जाती है। पिन से पास वाले लेंस के पृष्ठ पर अगर चांदी की परत चढ़ाई जाए और इसका वक्रता व्यासार्ध का मान मतलब वक्रता त्रिज्या का मान हमें 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालनी है। तो ये भी पूछा जा रहा है कि क्या प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक होता है या आभासी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम ले लेते हैं एक यहाँ पर मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष हमने ले लिया और अब हम मुख्य अक्ष पे स्थित किसी उत्तल लेंस को देखते हैं। ये उत्तल लेंस हमने बना लिया। ठीक, उत्तल लेंस अगर हमने बना लिया तो ये केंद्र बिंदु होगा जिसे हम ओ से प्रस्तुत कर देंगे। अब बोला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है ये, तो यहाँ पर अगर फोकस दूरी को यहाँ पर एफ से प्रदर्शित कर देते हैं तो ये दूरी हमारे पास कितनी बताई जा रही है, 20 सेंटीमीटर। हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये दूरी हमारे पास स्मॉल एफ के रूप में कितना है, ये है हमारे पास है। केवल एक दिशा में हमने ये समझाया, हम यहाँ पर साइन कन्वर्जन नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखिए हम केवल दर्शाने के लिए यहाँ पर मान रखे हुए हैं। बोला है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। 20 सेंटीमीटर तो उसकी फोकस दूरी होती है, तो उसकी आधी फोकस दूरी पर अगर वस्तु रखा हुआ है, ठीक, तो वस्तु मान लीजिए पी बिंदु पर कहीं रखी हुई है, हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति को अगर हम दर्शाना चाहें तो मान लीजिए वस्तु है यहाँ पर। ठीक, ये हमने दर्शाया, तो वस्तु के लिए इसका मान होगा ऊपर ए नीचे बी के रूप में। ठीक, अब इनके बीच की दूरी हम देख लेते हैं। तो ओ से अगर हम दूरी देख रहे हैं इसकी, तो ये कितना होगा। देखिए वस्तु की स्थिति हमेशा यू से स्पष्ट होती है। मान कितना दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी। इसके अलावा पिन से पास वाले लेंस के पृष्ठ पर अगर चांदी की परत चढ़ाई जाए, क्या कर दिया, इसका एक जो पृष्ठ था उसके पिछले पृष्ठ को हमने रजतीकरण कर दिया, मतलब चांदी की परत चढ़ा दी। अब ये जो पृष्ठ ध्यान दीजिएगा, ये इतना जो पृष्ठ हमें दिख रहा है पृष्ठ और परावर्तित पृष्ठ होने के कारण, अगर हम सबसे पहले बात करे थे कि अगर हम रजतीकरण नहीं किए थे तो हमारे पास एक पृष्ठ जो हमारे पास ये दिख रहा है, ठीक है, उसके अलावा दूसरा पृष्ठ जो पीछे की तरफ हमें दिख रहा था, दो पृष्ठ हमारे पास थे और दोनों पृष्ठ किस तरह के थे, वो उत्तल दर्पण या उत्तल पृष्ठ की तरह थे। अब अगर हमने एक दूसरे पृष्ठ को मतलब दूसरे वाले पृष्ठ को हटा करके क्या कर दिया है, वहां पर रजतीकरण कर दिया है, तो ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ होगा, जिसे हम एक तरह से क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे अवतल दर्पण के रूप में। ठीक है, इतना तो हमारे पास हो गया ना कॉम्बिनेशन। अब देखिए अगर ये संयोजन या कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ए बी के रूप में, तो हम उस कॉम्बिनेशन के लिए या इस संयोजन के लिए अगर हम उसकी फोकस दूरी को देखना चाहें, तो इस संयोजन की फोकस दूरी को हम यहाँ पर 1/f के रूप में प्रस्तुत करेंगे। स्मॉल एफ से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए कॉम्बिनेशन किसका किसका है। पहला हम बात कर रहे हैं जब ये अवतल दर्पण की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था, उसके एक पृष्ठ को हमने चांदी की परत नहीं बना कर रखी थी। हमारे पास दो क्या पृष्ठ थे, उत्तल दर्पण के पृष्ठ थे। हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1/f। यहाँ पर क्या था, लेंस था, तो इसलिए लेंस हमने ले लिया, धन एक बार दूसरा लेंस ले लिया, तो उसकी दोनों की फोकस दूरी यहाँ पर बराबर, ये हम मान के चलते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर हमने यहाँ पर रजतीकरण कर दिया है, तो दूसरा पृष्ठ हमारे लिए अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। ठीक है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा, तो हम उसे लिखें 1/f(m) के रूप में। m हमें क्या बता रहा है, मिरर, और l जो हमें बता रहा है लेंस है, तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हुआ। तो 1/f अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ पर बनता है 2/f(l) के रूप में, धन यहाँ पर बात करें 1/f(m) के रूप में इसका मान। ठीक है, तो ये हमारे पास तो एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगे क्या करेंगे, हमें मान निकालना है स्मॉल f का। एफ एल का मान हम कैसे निकालें की बात करें तो लेंस के लिए फोकस दूरी ध्यान दीजिएगा दी हुई है एफ एल के रूप में। ये जो 20 सेंटीमीटर है वो एफ एल के रूप में ही मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1/f का मान अगर हम देखें तो ये 2 यहाँ पर आता है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूरी हम कहाँ से कहाँ देख रहे हैं, अगर हम दूरी एक दिशा पर देख रहे हैं तो हमने धनात्मक रूप से लिया इसके मानों को। ठीक है, सभी मान हमारे पास परिमाण में धनात्मक रूप से होंगे। ये हम कैसे लगा दें, यहाँ पर परिमाण के रूप में मॉड लगा देते हैं दोनों तरफ हम। ठीक है, मॉड से हमें क्या है, केवल f का मान चाहिए, मतलब इस संयोजन की फोकस दूरी का मान चाहिए। जबकि एफ एम का मान अगर हम देखें तो मिरर की तरह उसका मान कितना है, वक्रता व्यासार्ध हमें बोला है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, तो हम यहाँ पर लिख दें 1/22/2 के रूप में। आधी होती है ये हमें पता है, तो 22 का आधा हमने कर दिया, तो 1/ यहाँ पर स्मॉल f है और ये हमारे पास बनता है 1/10 के रूप में, धन हम करें यहाँ पर 1/11 के रूप में मान आएगा। ठीक, अगर हम संयोजन के लिए फोकस दूरी स्मॉल f का मान हमारे लिए कितना होगा, वो होगा हमारे लिए 110/21 के रूप में। ये संयोजन की फोकस दूरी को तो ये बता दिया। निकालनी है अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, तो वो हम कैसे निकालें। देखिए फोकस दूरी का मान तो हमारे पास हो गया। अगर हम देखिए इस पृष्ठ को हमने क्या कर दिया, अवतल दर्पण की तरह यहाँ पर बना दिया, रजतीकरण कर दिया, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगा। और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी वस्तु के लिए उसकी स्थिति और
वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति के लिए जो समीकरण होगा, तो हम यहाँ पर इसे अवतल दर्पण की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए ध्यान दीजिएगा, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण के सूत्र से हम देखें तो 1/f का मान होता है 1/v धन 1/u के रूप में, ठीक है। तो देखिए f का मान हमारे पास आएगा निगेटिव पे, तो 1/f का मान हम देखें तो यहाँ पर बनता है 110 गुणा हमने किया 21 का, और ये मान होगा ऋणात्मक में। 1/v का मान या प्रतिबिंब की स्थिति ही हमें निकालनी है। जबकि u की बात करें तो ये हमारे पास कितना होता है, u मतलब वस्तु की स्थिति हमारे पास पीछे है मतलब ऋणात्मक मान होगा। कितना? ऋणात्मक रूप से 10 सेंटीमीटर। अगर v का मान, तो v का मान हल करने के बाद हमारे पास आता है ऋणात्मक रूप से 11 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो 11 सेंटीमीटर हमें v का मान प्रदर्शित कर रहा है। v मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति। ऋणात्मक मान है मतलब ये कहाँ पर ये होगा, जहाँ पर परत चढ़ी हुई है। देखिए ये परत जो चढ़ी हुई है उससे 11 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा वो। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, तो देखिए ये कहीं यहाँ पर मौजूद होगा, मतलब जो प्रतिबिंब की स्थिति हमें यहाँ पर मिल रही है, मतलब 11 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए दर्पण के पहले बन रहा है तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली वो वास्तविक बनेगा। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।